वैदिक आदेशों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। यही नहीं, जब सर्वप्रथम गोपियां उनके पास आई थी तो उन्होंने उनसे अपने अपने घर लौट जाने का उपदेश दिया था। जब भगवान के पास गोपियां आई थी तो भगवान ने तो कहा था जाओ भी अपने घर चली जाओ, पर गोपियां थी जो घर लौटने के लिए तैयार नहीं थी। वेदों के अनुसार प्राय स्त्री या तरुण बालिकाओं को बुलाकर उनके साथ नृत्य का आनंद लूटना निश्चित ही गर्हित है। तो फिर कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? दूसरा शब्द है आप्तकाम। कुछ लोग इसका यह अर्थ ले सकते हैं कि तरुणियों के बीच कृष्ण अत्यंत कामुक थे, किंतु परीक्षित महाराज ने कहा कि ऐसा संभव नहीं हो सकता। वे कभी कामुक नहीं हो सकते। सर्वप्रथम वे भौतिक गणना के अनुसार केवल 8 वर्ष के थे और इस आयु में कोई भी बालक कामुक नहीं हो सकता। आप्तकाम का अर्थ है कि भगवान स्वयं में संतुष्ट है, भगवान को किसी और इसकी जरूरत नहीं है, वे अपने आप में संतुष्ट है। और जब ये जो सारी ये हो रहे थे, ये जैसे रासलीला रास नृत्य, उस टाइम पे भगवान केवल 8 वर्ष के बताए गए हैं। तो 8 वर्ष के बच्चे को मतलब ऐसे कोई प्यार कर रहा है, वो कर रहा है, तो ऐसे कोई गलत भी नहीं माना गया है। आजकल भी कर लेते हैं ऐसे तो। यदि वे कामुक हो भी तो उन्हें अपनी काम इच्छाओं की तुष्टि के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरी बात यह है कि स्वयं कामुक न होते हुए भी कृष्ण गोपियों की काम इच्छाओं से प्रेरित हुए होंगे। किंतु महाराज परीक्षित ने फिर एक अन्य शब्द का प्रयोग किया, यह है यदुपति, जिसका अर्थ है कि वे यदुवंश के सर्वाधिक सम्मानीय व्यक्ति है। यदुवंशी राजा अत्यंत पवित्र माने जाते थे और उनके वंशज भी वैसे ही थे। उस परिवार में जन्म लेकर भला कृष्ण किस प्रकार गोपियों द्वारा प्रेरित हुए होंगे। अतः यह निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण के लिए कोई भी गलत काम कर पाना संभव न था, किंतु महाराज परीक्षित को संदेह था कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, उनका वास्तविक प्रयोजन क्या था। सुखदेव गोस्वामी को संबोधित करते हुए महाराज परीक्षित ने जिस अन्य शब्द का प्रयोग किया है वह था सुवर्त, जिसका अर्थ है पुण्य कर्म करने का व्रत लेना। सुखदेव गोस्वामी एक शिक्षित ब्रह्मचारी थे, अतः विषय भोग में उनका रत होना संभव न था। दक्ष आवाज मंदी कर। ब्रह्मचारियों के लिए यह नितांत वर्जित है, तो सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्मचारी के विषय में क्या कहना। किंतु जिन परिस्थितियों में रास नृत्य हुआ था वे अत्यंत संदेहास्पद थी, अतः महाराज परीक्षित ने स्पष्टीकरण के लिए सुखदेव गोस्वामी से पूछा। सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत उत्तर दिया कि परम नियंता द्वारा धार्मिक सिद्धांतों का अतिक्रमण कर्मण उनकी महान शक्ति को प्रमाणित करता है। उदाहरणार्थ अग्नि किसी भी गर्हित वस्तु को जला सकती है, यह अग्नि की श्रेष्ठता का प्राकट्य है। इसी प्रकार सूर्य या मूत्र या मल से जल का शोषण कर सकता है, किंतु सूर्य कलुषित नहीं होता, अपितु धूप के प्रभाव से प्रदूषित तथा संदूषित स्थान संदूषण रहित हो जाता है। तो यहाँ ये एग्जाम्पल दिए गए हैं अग्नि का, सूर्य का और धूप का। जिस प्रकार जो अग्नि है उसमें कोई भी वस्तु आ जाए, वो अच्छी हो बुरी हो, तो उसको जला देगी, ये अग्नि की श्रेष्ठता बताई गई है। सूर्य है, उसमें चाहे मूत्र हो या मल हो और उसमें से पानी को अवशोष कर लेगा। ये मतलब कितनी गंदी चीजें होती है फिर भी इनका जो जल है वो सूरज सोख लेता है और वो कलुषित भी नहीं होता। इसी प्रकार धूप का प्रभाव है, कोई जगह प्रदूषित है या संदूषित है, कैसी भी हो, धूप को तो मतलब उस जगह को संदूषित हो जहाँ पे जाती है वहां पे हो जाती है, मतलब वहां छाया आ ही जाती है। तो इसी प्रकार भगवान भी है। कोई चाहे तो यह भी तर्क कर सकता है कि चूंकि कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है अतः उनके कर्मों का पालन करना चाहिए। इस तर्क के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट कहा है कि ईश्वर अर्थात परम नियंता कभी कभी अपने ही आदेशों का अतिक्रमण कर सकते हैं, किंतु यह केवल स्वयं नियामक के लिए संभव है, उसके अनुयायियों के लिए नहीं। नियंता द्वारा किए गए असामान्य तथा असाधारण
कार्यों का कभी कभी अनुकरण नहीं किया जा सकता। तो इनका अनुकरण हम जो साधारण लोग हैं वे कभी भी उनके जो भक्त है अनुयायी है वे भी उनका अनुकरण कभी नहीं कर सकते। सुखदेव गोस्वामी ने आगाह किया है कि जो बद्धजीव अपने वश में नहीं है उनके नियंता के असामान्य कार्यों के अनुकरण को सोचना भी नहीं चाहिए। एक मायावादी चिंतन झूठे ही अपने को ईश्वर या कृष्ण होने का दावा कर सकता है, किंतु वह वास्तव में कृष्ण की भांति कार्य संपन्न नहीं कर सकता। अगर कोई कहे कि मैं भगवान हूँ, मैं ही कृष्ण के बराबर का हूँ, तो वो कह तो बिल्कुल दे, दावा तो कर सकता है, पर वह भगवान कभी भी नहीं बन सकता, न ही उनकी तरह कार्य कर सकता। वह अपने अनुयायियों को झूठे ही रास नृत्य की नकल करने के लिए मना सकता है, किंतु वह गोवर्धन पर्वत को नहीं उठा सकता। भूतकाल में हमें मायावादी पाखंडियों के अनेक अनुभव प्राप्त है, जहां उन्होंने कृष्ण बनकर रास लीला का भोग करने के उद्देश्य से अपने अनुयायियों को धोखा दिया है। कई बार तो सरकार ने उनकी तलाशी ली, उन्हें बंदी बनाया और दंड दिया। ऐसे मतलब बहुत लोग हैं जो भगवान कृष्ण का वो अपने आप को कृष्ण बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, ऐसे पाखंडी है। और वे रासलीला भी करते हैं, भोग करने की इच्छा से रासलीला करते हैं, और सरकार ने उनको पकड़ा भी है ऐसे कई बार। तो यहाँ पे बताया गया है, उड़ीसा में ठाकुर भक्ति विनोद ने एक तथाकथित विष्णु के अवतार को दंडित किया, जो तरुणियों के साथ रासलीला रचाने की नकल करता था। उसके तथाकथित अवतार के विरुद्ध अनेक शिकायतें थी। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जिलाधीश थे और सरकार ने उन्हें इस धूर्त को दंडित करने के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने उसे कठोर दंड दिया। रासलीला का अनुकरण कोई नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी तो यहाँ तक आगाह करते हैं कि कोई भी इसका अनुकरण करने का विचार तक नहीं करे। वे विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि यदि कोई मूर्खतावश कृष्ण की रासलीला का अनुकरण करने का यत्न करता है तो वह उसी तरह मरेगा जिस प्रकार शिव जी के विषपान का अनुकरण करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति मरता है। जैसे भगवान शिव जी ने विष पिया था, तो ऐसे कोई और विष थोड़ी पी सकता है। अगर कोई अनुकरण करेगा तो वो भी मरेगा। तो इसी प्रकार अगर कोई मूर्ख व्यक्ति रासलीला करने का अनुकरण करता है, भगवान ने जैसे कृष्ण ने जैसे रासलीला करी थी ऐसे ही कोई कहे कि मैं भी कर सकता हूँ, तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसलिए शिव जी नीलकंठ कहलाते हैं। किंतु यदि कोई सामान्य पुरुष विषपान करे या गांजा पीकर शिव जी का अनुकरण करे तो वह तुरंत ही मर जाएगा और विनिष्ट हो जाएगा। गोपियों के साथ कृष्ण का यह व्यवहार विशिष्ट परिस्थितियों में था। अधिकांश गोपियां अपने पूर्व जन्म में महान ऋषि थी जो वेदों के अध्ययन में पटु थे। तो जितनी भी ये सारी गोपियां थी जो भगवान के साथ रासलीला कर रही थी, इनमें से तो बहुत सारी जो गोपियां थी वे पिछले जन्म में ऋषि थी, उन्हें वेदों का अध्ययन भी किया हुआ है। और जब भगवान कृष्ण भगवान रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए थे तो वे उनके साथ सुखोपभोग करना चाहती थी। भगवान रामचंद्र ने उन्हें वर दिया था कि जब वे कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तो उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। अतः भगवान कृष्ण के अवतार का सुखोपभोग करने की गोपियों की इच्छा अत्यंत दीर्घ काल से बनी हुई थी। तो देखो, जन्मों जन्मों तक इंतजार करने के बाद उन गोपियों को यह अवसर प्राप्त हुआ कि वे भगवान का सुख प्राप्त कर सके। अतः कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए वे देवी कात्यायनी के पास गई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो कृष्ण की परम सत्ता को प्रमाणित करते हैं और यह प्रदर्शित करते हैं कि वे भौतिक जगत के विधि विधानों से बंधे हुए नहीं हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए वे इच्छानुसार कार्य करते हैं, किंतु वे ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वे परम नियंता हैं। सामान्य लोगों को चाहिए कि कृष्ण द्वारा भगवत गीता में दिए उपदेशों का पालन करें और रासलीला द्वारा कभी भी कृष्ण का अनुकरण करने की कल्पना न करें। तो जो भगवान कर सकते हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी ना कर सकता है। सामान्य लोगों को तो यही करना है कि भाई वो जो भगवान ने भगवत गीता में जो उपदेश दिया है उनका पालन करें और भक्ति करें, रासलीला का कभी भी अनुकरण ना करें। कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना, पूतना जैसी राक्षसी का वध करना तथा अन्य घटना स्पष्ट रूप से अनेक अलौकिक कार्य है। इसी प्रकार रासलीला भी असामान्य कार्य है।
तो जैसे भगवान राक्षसों का वध किया है, गोवर्धन पर्वत उठाया है, ऐसा ही रासलीला भी ऐसा ही एक ऐसा सामान्य कार्य है जो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, सामान्य व्यक्ति ये नहीं कर सकता। अर्जुन जैसे अपनी वृत्ति में लगे हुए सामान्य व्यक्ति को चाहिए कि वह कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना कर्तव्य करे, यही उसके सामर्थ्य की बात है। अर्जुन योद्धा था और कृष्ण की इच्छा थी कि उनको प्रसन्न करने के लिए वह युद्ध करे। पहले तो अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं हुआ, किंतु बाद में वह राजी हो गया। सामान्य पुरुषों को कर्म निभाने होते हैं, उन्हें कूद कर कृष्ण का अनुकरण करके रासलीला में प्रवृत्त होकर अपना विनाश नहीं कर लेना चाहिए। मनुष्य को यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि गोपियों के वरदान स्वरूप कृष्ण ने जो कुछ भी किया उनमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। तो भगवान का इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं था। ये तो सिर्फ जो ऋषि थे उनकी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने रासलीला करी थी। और जो सामान्य व्यक्ति है जैसे अर्जुन है, अर्जुन से भगवान चाहते थे कि भाई वो युद्ध करे, तो जो भगवान चाहते हैं सामान्य व्यक्ति को सिर्फ वो ही करना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, न माम कर्माणि लिपंति, कृष्ण को कभी अपने कर्म फल का सुख या दुख नहीं भोगना पड़ता, अतः वे कभी अधर्म का आचरण नहीं करते। वे सभी धार्मिक कर्मों तथा सिद्धांतों से परे है, उन्हें प्रकृति के त्रिगुण छू तक नहीं सक पाते। वे समस्त जीवों के परम नियंता है, चाहे वह मानव समाज हो, स्वर्ग में देव समाज हो या जीवों के अधम योनियां हो। वे भौतिक प्रकृति के भी परम नियंता है, अतः उन्हें धर्म या अधर्म से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। सुखदेव गोस्वामी ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि ऋषिगण तथा भक्तजन जो समस्त बद्ध जीवन में से मुक्त हैं, अपने अंतःकरण में कृष्ण को धारण करके इस कलमशग्रस्त संसार में कहीं भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति के अंतर्गत गुणों के सुख तथा दुख के नियमों के वश में नहीं होते। तो फिर भला कृष्ण के लिए कर्म के नियमों के वशीभूत होकर होना क्यों कर संभव है, जब वे अपनी अतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। तो भगवत गीता में भगवान स्पष्ट करते हैं कि जब भी वे अवतरित होते हैं, वे अपनी अतरंगा शक्ति से ही अवतरित होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति कर्म के नियमों द्वारा शरीर धारण करने के लिए बाध्य नहीं किए जाते। अन्य प्रत्येक जीव को अपने पूर्व जन्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो उन पर शरीर किसी पूर्व कर्म के द्वारा लादा नहीं जाता। उनका शरीर उनके दिव्य आनंद की लीलाओं का वाहन है, जो उनके तरंगा शक्ति द्वारा ही की जाती है। उन पर कर्म के नियमों का कोई बंधन नहीं है। मायावादी अद्वैतवादी को प्रकृति के नियमों द्वारा बाध्य होकर फिर से कोई न कोई शरीर धारण करना पड़ता है। अतः उसका यह दावा है कि वह कृष्ण या ईश्वर से एकाकार है, केवल सैद्धांतिक है। ऐसे लोग जो अपने को कृष्ण के तुल्य बतलाते हैं और रासलीला में प्रवृत्त होते हैं, सामान्य लोगों के लिए घातक स्थिति उत्पन्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पहले से गोपियों तथा उनके पतियों के शरीर के भीतर परमात्मा रूप में स्थित थे। वे संपूर्ण जीवों के मार्गदर्शक हैं, जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतन चेतनानाम। परमात्मा ही जीवात्मा को कर्म करने के लिए निर्देश देते हैं। परमात्मा ही करता तथा सभी कर्मों का साक्षी है। तो इसमें बताया गया है कि जो भगवान है वो शरीर अपनी मर्जी से ही, अपनी अतरंगा जो शक्ति है उसी से ही शरीर धारण करते हैं। ये नहीं है कि भाई जैसे सामान्य लोग हैं वो उनको शरीर अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, जैसे जैसे जो जैसा कर्म करेगा उसको अगले जन्म में वैसा ही शरीर धारण करना पड़ेगा। और भगवान को इन चीजों के लिए किसी चीज के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और जो लोग अपने आप को भगवान के तुल्य और रासलीला में प्रवृत्त होते हैं, वे अपने लिए तो है ही, समाज के लिए भी घातक हो सकते हैं। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि कृष्ण सबों के हृदय में स्थित है और उन्हीं से सारे कर्म स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं।
वे ही आदि पुरुष है जो वैदिक ज्ञान द्वारा गेय है। वे वेदांत दर्शन के रचयिता हैं तथा उनके पूर्ण ज्ञाता है। तथाकथित वेदांती तथा मायावादी विद्वान कृष्ण को यथारूप में नहीं समझ पाते। वे कृष्ण के कार्यों का अस्वाभाविक रूप से अनुकरण करते हुए अनुयायियों को गुमराह करते हैं। परमात्मा स्वरूप कृष्ण जन जन के शरीर में व्याप्त है। अतः यदि वे किसी को देखते हैं या किसी का आलिंगन करते हैं तो अनौचित्य का प्रश्न नहीं उठता। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे गोपियों के साथ भगवान रासलीला कर रहे थे, वे उनको देख रहे थे, आलिंगन कर रहे थे, तो ये उनके खिलाफ इस चीज के लिए कोई प्रश्न नहीं उठता, कोई भी अनुचित प्रश्न नहीं उठाता। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि कृष्ण आत्माराम है तो उन्होंने गोपियों के साथ ऐसी लीलाएं क्यों की जो विश्व के आदर्शवादियों को विशुद्ध करती है। इसका उत्तर यही है कि ऐसे कार्यों से पतित बद्ध जीवों पर विशिष्ट कृपा प्रदर्शित होती है। गोपियां भी उनके तरंगा शक्ति की विस्तार है, किंतु चूंकि श्री कृष्ण रासलीला करना चाहते थे, अतः गोपियां भी सामान्य प्राणियों के रूप में प्रकट हुई। भौतिक जगत में अंततः आनंद का प्राकट्य स्त्री तथा पुरुष के मध्य कामाशक्ति से के रूप में होता है। पुरुष स्त्री के द्वारा मोहित होने के लिए जीवित है और स्त्री पुरुष के द्वारा मोहित होने के लिए है। यही भौतिक जीवन का मूल सिद्धांत है। जो जो ये आकर्षण संयुक्त होते जाते हैं, त्यों त्यों लोग भौतिक जगत में और अधिक उलझते जाते हैं। कृष्ण ने उन पर विशेषकर प्रदर्शन के उद्देश्य से रासलीला नृत्य का प्रदर्शन किया। यह बद्ध जीवों को मोहित करने के लिए है। चूंकि वे काम विद्या के प्रति अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं, तथा कृष्ण के साथ वे ऐसा ही जीवन भोगते हैं और इस तरह भौतिक अवस्था से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत के द्वितीय स्कंद में महाराज परीक्षित यह भी बताते हैं कि भगवान कृष्ण के कार्य तथा लीलाएं बद्ध जीवों के लिए औषधि तुल्य है। यदि वे कृष्ण के विषय में केवल श्रवण करते हैं तो वे भौतिक रोग से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग भौतिक सुखों भोग तथा काम शास्त्र संबंधी पुस्तकें पढ़ने के आदि होते हैं, किंतु गोपियों के साथ कृष्ण की दिव्य लीलाओं के शरण मात्र से वे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे महाराज परीक्षित बताते हैं कि जो भगवान की अगर लीलाओं के बारे में अगर कोई सुनता है तो भी उनके बहुत सारे जो रोग है वे मुक्त हो जाते हैं, रोगों से उनको छुटकारा मिल जाता है। तो ये भगवान की जो लीलाएं है ये औषधि बताई गई है हम हम जैसे सामान्य लोग हैं जो बद्ध जीव हैं उनके लिए। ऐसे मतलब लोग हैं जो काम शास्त्र वगैरह की पुस्तकें पढ़ते हैं, उनके आदी हो जाते हैं, अश्लील वीडियो वगैरह भी देखते हैं फोन वगैरह में, टीवी वगैरह में। पर अगर भगवान की और गोपियों की इन दिव्य लीलाओं के बारे में वो सुने, इनको समझे, तो उनके जो कलमश है वे धुल जाएंगे, उनसे वे फ्री हो जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी ने यह भी बताया कि किस से और किस प्रकार श्रवण करना चाहिए। सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि सारा जगत मायावादियों से भरा पड़ा है और जब वे श्रीमद् भागवत के पेशेवर वाचक बन जाते हैं और जब लोग मायावाद दर्शन के प्रभाव को जाने बिना ऐसे लोगों से कथा सुनते हैं तो वे स्वयं भ्रमित हो जाते हैं। जन सामान्य के बीच रासलीला संबंधी विवेचना की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि लोग मायावादी दर्शन से प्रभावित हो जाते हैं। किंतु यदि कोई उन्नत चेतना वाला व्यक्ति यह विवेचना करता है तो श्रोतागण निश्चय ही कर्मश कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है और भौतिक कलमशग्रस्त जीवन से मुक्त हो जाते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण के साथ नाचने वाली सारी गोपिकाएं अपने अपने भौतिक शरीरों में नहीं थी, वे कृष्ण के साथ अपने आध्यात्मिक शरीरों में नाची थी। उनके पति तो यही समझते थे कि उनकी पत्नियां उनके पास सोई हुई है। गोपियों के तथाकथित पति कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहित थे, अतः इसी शक्ति के कारण वे यह नहीं जान पाए कि उनकी पत्नियां कृष्ण के साथ नृत्य करने गई हुई है। तो फिर दूसरे की पत्नी के साथ नाचने का कृष्ण पर आरोप कैसा।
गोपियों के शरीर जो उनके पतियों के थे सैया पर लेटे थे, किंतु उनके आध्यात्मिक अंश जो कृष्ण के थे वे तो उनके साथ नाच रहे थे। कृष्ण परम पुरुष पूर्ण परमात्मा है और वे गोपियों के आध्यात्मिक शरीरों के साथ नृत्य करते थे, अतः कृष्ण पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। तो ये प्रश्न जैसे हमने पहले स्टार्टिंग करी थी तब पूछा गया था कि भाई ऐसे भगवान कृष्ण है जो वे दूसरों की स्त्रियों के साथ नाच रही है तो ठीक बात नहीं है भाई, उनको आलिंगन कर रहे थे, चुम्बन कर रहे थे, तो गलत बात है ना ये। तो इसमें बताया गया है कि जो उनका भौतिक शरीर था वो तो वहीं पे था, उनके पतियों के पास ही था, उनकी सैया पर वहीं बेड पर सोई हुई थी। जो उनका आध्यात्मिक अंश था वो भगवान के साथ नृत्य कर रहा था। रास नृत्य समाप्त होने पर रात्रि या ब्रह्मा की रात जो अत्यधिक दीर्घ हो जाती है, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, ब्रह्म मुहूर्त में बदल गई। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व होता है। यह संस्तुति की जाती है कि लोग इसी समय बिस्तर से उठे, जगे और शौचकृति से निवृत्त होकर मंगल आरती तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए यह समय बहुत उपयुक्त होता है। जब ऐसा शुभ मुहूर्त आ गया तो कृष्ण ने गोपियों से जाने के लिए कहा। यद्यपि गोपियां उनका संग छोड़ने के लिए तैयार न थी, किंतु वे आज्ञाकारिणी थी। जो ही कृष्ण ने उन्हें घर जाने का आदेश दिया तो ही वह वहां से घर लौट गई। सुखदेव गोस्वामी इस रासलीला प्रसंग को यह इंगित करते हुए समाप्त करते हैं कि जो लोग कृष्ण जो स्वयं विष्णु तथा गोपियों जो उनकी शक्ति की विस्तार है कि लीलाओं को किसी अधिकारी से सुनता है, वह सबसे भयानक रोग काम से मुक्त हो जाता है। यदि कोई सचमुच रास लीला को सुनता है तो विषय जीवन की काम वासनाओं से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान के परम पद को प्राप्त होता है। चूंकि लोग प्राय मायावादियों से यह लीला सुनते हैं और वे स्वयं मायावादी होते हैं, अतः वे विषय जीवन में अधिकारिक लिप्त होते जाते हैं। बद्ध जीव को रासलीला नृत्य किसी प्रमाणिक गुरु से सुनना चाहिए और उससे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, जिससे वह सारी स्थिति समझ सके। इस प्रकार वह आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है, अन्यथा वह लिप्त बना रहता है। भौतिक विषय वासना काम एक प्रकार का मानस रोग है। इस रोग का उपचार करने के लिए यह संस्तुति की जाती है कि किसी निर्विशेषवादी धूर्त से न सुनकर प्रमाणिक गुरु से सुना जाए। यदि सही व्यक्ति से सही ज्ञान सुना जाए तो स्थिति सर्वथा भिन्न होगी। तो अब देखो इसमें बताया गया कि रास नृत्य करता है भगवान, जब गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं तो उसमें बताया गया वह आलिंगन करते चुम्बन करते। तो जैसे कोई भी इस चीज को गलत बताएगा, किसी से सुनेंगे और अच्छे से कोई समझाएगा बताएगा तो भाई इसका सही अर्थ समझ में आएगा। नहीं तो हर कोई अपने आप से पढ़ेगा या किसी जो निर्विशेषवादी है, कोई अच्छा मतलब गुरु नहीं है, वो अगर इस चीज को बताएगा तो उस चीज से का हर कोई गलत मतलब ही निकालेगा और रासलीला को गलत बताएगा। तो इसलिए हमें किसी प्रमाणिक गुरु से ही इस चीज का ज्ञान लेना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने श्रद्धान्वित शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया है जिसे आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा प्राप्त हुई होती है। श्रद्धा तो शुरुआत है, जो श्री भगवान के रूप में कृष्ण में अपनी श्रद्धा विकसित कर लेता है वह रासलीला सुना सकता है और सुन भी सकता है। सुखदेव ने भी अनुसरणुयात शब्द का उपयोग किया है। मनुष्य को गुरु परंपरा से श्रवण करना चाहिए। अनु का अर्थ है पालन करते हुए और सदैव, अतः मनुष्य को सदैव गुरु परंपरा का पालन करना चाहिए और किसी इधर उधर के पेशेवर वाचक मायावादी या सामान्य व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। अनुसरणीयात का अर्थ है कि मनुष्य को ऐसे प्रमाणिक व्यक्ति से ही सुनना चाहिए जो गुरु परंपरा में हो और सदैव कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता हो। जब मनुष्य इस प्रकार से सुनता है तो उसका प्रभाव अवश्य होता है। रासलीला के श्रवण से रासलीला मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च पद को प्राप्त होती है। सुखदेव गोस्वामी दो विशिष्ट शब्द भक्तिम तथा प्राम व्यवहृत करते हैं। भक्तिम प्राम का अर्थ है नव दीक्षित अवस्था से ऊपर भक्ति संपन्न करना।
जो मात्र मंदिर पूजा की ओर आकृष्ट होते हैं किंतु भक्ति के दर्शन को नहीं समझते, वे नव दीक्षित अवस्था में होते हैं। तो नव दीक्षित कौन होता है? जो सिर्फ मंदिर में पूजा करता है और भक्ति को नहीं समझता। जैसे भगवान की मूर्ति रखी है, उसके सामने हाथ जोड़ लिया और प्रेयर कर ली, वो होते हैं नव दीक्षित। ऐसी भक्ति पूर्ण अवस्था में नहीं होती। भक्ति की पूर्ण अवस्था या प्रेमा भक्ति भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त होती है। कलमश का सबसे घातक पहलू काम या विषय जीवन है। भक्ति प्राम अर्थ भक्ति इतनी शक्तिप्रद है कि जो जितना ही इस ओर अग्रसर होता है वह उतना ही भौतिक जीवन के आकर्षण से मुक्त हो जाता है। जो वास्तव में रास लीला को सुनकर लाभ उठाता है वह निश्चित रूप से दिव्य पद को प्राप्त करता है। उसके हृदय की सारी वासना जाती रहती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि भगवत गीता के अनुसार ब्रह्मा के दिन तथा ब्रह्मा की रात 43 लाख मल्टीप्लाई 1100 वर्ष के तुल्य होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार रास नृत्य ब्रह्मा की रात्रि जितनी दीर्घ अवधि तक चला, किंतु गोपियां इसे समझ न पाई। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर अपनी दीर्घ बना दिया। कोई यह पूछ सकता है कि यह कैसे संभव हुआ? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें स्मरण दिलाते हैं कि यदि कृष्ण एक छोटी सी रस्सी में बंध गए किंतु उन्होंने अपने मुख के भीतर अपनी माता को सारा ब्रह्मांड दिखाया, यह कैसे संभव हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि वह अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार चूंकि गोपियां कृष्ण के साथ आनंद भोग करना चाहती थी, अतः उन्हें दीर्घ काल तथा सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया। ऐसा उन्होंने अपने वचन के अनुसार किया। जब कृष्ण ने यमुना के चीर घाट में स्नान करती गोपियों का शीरहरण किया तो उन्होंने वादा किया था कि भविष्य में किसी रात वे उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे। अतः गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई, किंतु वह रात कोई साधारण रात न थी, वह ब्रह्मा की रात और लाखों वर्षों तक चलती रही। कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है क्योंकि वे परम अधिष्ठाता हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत रास नृत्य का वर्णन नामक 33वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी त्रुटि हो तो माफ करना, अब आप समझा देना। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी सभी को। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण। महा